सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के खरियू पामपोर में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर जारी। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने की इत्तला। देवसर कुलगाम में मिलिटेंटों ने गुलाम हसन लोन नामी शख्स पर की फायरिंग। गोलियां लगने से गुलाम हसन लोन की हुई मौत। अपनी पार्टी के लीडर थे गुलाम हसन। राजौरी के थाना मंडी में हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक। एनकाउंटर में एक फौजी जवान भी हुआ शहीद। जवान की शिनाख्त सनराम सिंह के तौर पर हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर के मुकाम से एक AK-47, 2 मैगजीन और दीगर असलाह किया बरामद। इलाके में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक सरपंच समेत 2 अफराद को गिरफ्तार करने के अलावा उनके कब्जे से कुछ हथियार किए बरामद। गिरफ्तार अफराद में एक बीजेपी सरपंच की पहचान आकिब शफी साकिना बदरपुरा केमवा के तौर पर हुई है। दूसरे शख्स की पहचान मोहम्मद अमीन हजाम साकिना कोकरनाग के तौर पर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज के तहकीकात कर दी है शुरू। पुंछ के कनौविया गांव में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई। इस दौरान BDC मेंबर नितिन शर्मा ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद मुश्तबा अफराद वहां से फरार होने में हुए कामयाब। पुलिस और SOG ने इलाके में तलाशी कार्रवाई दी अंजाम। LOC पर फायरबंदी मुआहदे के बाद गांव देहातों में कई मरतबा मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई है। जम्मू में आला तालीम हासिल कर रहे अफगानी शहरी अपने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से तशवीश में मुब्तला। वो अफगानिस्तान में पायदार अमन और तरक्की की कर रहे हैं दुआ। अफगान PhD स्कॉलर्स हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के हक में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में आ रही है अमन और खुशहाली। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कही ये बात। जम्मू कश्मीर के स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज़ पर नल से साफ पानी किया जा रहा है फराहम। शाह ने साबिक हुकूमतों पर तनकीद की है और कहा कि जम्मू कश्मीर में कई दिहाइयों तक आवाम को तरक्की से महरूम रखा गया। हुक्मरानों ने सिर्फ अपने खानदान वालों की ही फिक्र की। अमित शाह के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर की शुरुआत की है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर की तनकीद। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सरकारी एजेंसियों के जरिए डराने की जाती है कोशिश। जुगल किशोर ने कहा कि PDP जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खो चुकी है, लिहाजा बौखलाहट में इस तरह की जा रही है बयानबाजी। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने वालों के खिलाफ ही एजेंसियां करती हैं कार्रवाई। लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर संजय सर्राफ का कहना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी ड्यूटी दे रही है अंजाम। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियां ED पर हरासानी का इल्जाम नहीं लगा सकती। शोपिया में PDP यूथ कन्वेंशन किया गया मुनक्किद। कन्वेंशन में कई नौजवानों ने की शिरकत। PDP तर्जुमान नजमुल साकिब ने कहा कि नौजवान मुआशरे का है अहम हिस्सा। उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवान बेरोजगारी से हैं परेशान। पाकिस्तान में 14 अगस्त को सैकड़ों अफराद के गजब और जुल्म की शिकार हुई आयशा अकरम बेग नामी खातून ने कहा है कि उन्हें बिला वजह निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वो अपने मादिर वतन पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो फिर किस जगह होंगी महफूज। उनका कहना है कि जिस वक्त सैकड़ों लोग उनके ऊपर टूट पड़े और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए तो वो बस सिर्फ मौत की ही दुआ कर रही थी। वो 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान गई थी जब उनके साथ ये सुलूक किया गया। सब जिला त्राल के ड्राइवरों ने शिकायत की है कि ईंधन में मिलावट के बाद उनकी गाड़ियां काफी कम दे रही हैं माइलेज। उनका इल्जाम है कि अब पेट्रोल पंप मालिकान और रास्तों पर तेल फरोख्त करने वाले अफराद भी पेट्रोल और डीजल में कर रहे हैं मिलावट। ड्राइवरों का कहना है कि मिलावट की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। उन्होंने हुक्काम से इस जानिब तवज्जो देने की है अपील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला कठुआ में चोरामनी संस्कृत संस्थान बिसौली के नए कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा है। इस दौरान उन्होंने बिसौली आर्ट गैलरी का भी इफ्तिताह किया। LG ने कई तरक्याती कामों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया।
मनोज सिन्हा ने कहा कि संस्कृत जबान को फरोग देना हम सब की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि संस्कृत को 11वीं और 12वीं जमात के लिए ऑप्शनल मजमून के तौर पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रंजीत सागर झील में जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स शुरू किए जाएंगे। जनूबी कश्मीर के पंचपुरा के फिरोज अहमद गनाई ने वर्ल्ड पैरा ओलंपिक्स के लिए टीम इंडिया में बना ली है जगह। वो बांग्लादेश में खेले जाने वाली क्रिकेट सीरीज में हिंदुस्तान की टीम में बतौर नायब कप्तान होंगे शामिल। जिस्मानी कमजोरी के शिकार फिरोज की इस कामयाबी की हो रही है काफी पुजराई। जम्मू कश्मीर में यौम आशूरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बडगाम में यौम आशूरा की मुनासबत से मातमी जुलूस हुआ बरामद। जुलूस में भारी तादाद में अज़ादारों ने की शिरकत। श्रीनगर के जरीबुल में अज़ादारों के जुलूस में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों से अज़ादारों के जुलूस निकाले गए जो सब जरीबुल पहुंचे। श्रीनगर के अलावा दीगर इलाकों से भी लोग थे मौजूद। जुलजिना और अलम के साथ अज़ादारों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया। अज़ादारी में शामिल लोगों का कहना था कि इमाम हुसैन का पैगाम अमन और इंसाफ का है। इमाम बारगाह मल्ला बोछन से जुलजिना हुआ बरामद। ये जुलूस मागाम बाजार से गुजरकर मरकजी इमाम बारा यागीपुरा मागाम में हुआ इख्तिताम पजीर। इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को पेश किया खराज अकीदत। पटन के हुबकटंगू, आरमपुरा, मत्तीपुरा, यकमनपुरा और दीगर मकामात पर भी आशूरा के जुलूस हुए बरामद। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी करके शोहदाए करबला को किया याद। जुलूसों में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने की शिरकत। यौम आशूरा के सिलसिले में कुलगाम में तकरीबात का किया गया इनेकाद। अज़ादारी का जुलूस बरामद होने के साथ साथ शिया तबके से ताल्लुक रखने वाले उलमाओं ने हजरत इमाम हुसैन की तालीमात पर डाली रोशनी। यौम आशूरा के मौके पर त्राल में अज़ादारों ने इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक जुलूस निकाला। ये जुलूस इमाम बडगाम से निकलकर इलाके के कई गली कूचों से गुजरा। इस दौरान अज़ादारों ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। यौम आशूरा के मौके पर जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मुकामात पर जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों का सबसे बड़ा जुलूस कांगू पुलवामा से निकाला गया। अलम शरीफ के इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस में वाक़या करबला पर रोशनी डाली गई और शोहदाए करबला को शानदार खराज अकीदत पेश की गई। अज़ादारों का जुलूस गांगू पुलवामा के मुख्तलिफ अंदरूनी इलाकों से होकर इमाम बाड़ा में इख्तिताम पसीर हुआ। अनंतनाग के छतरगुल इलाके में आशूरा के सिलसिले में एक मातमी जुलूस बरामद हुआ। इसमें अज़ादारों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। खून के अतिये का एक कैंप भी मुनक्किद किया गया। नौजवानों ने शोहदाए करबला की याद में खून का अतिया पेश किया। मरसिया ख्वानी भी हुई और इमाम हुसैन व दीगर शोहदाओं को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। यौम आशूरा के मौके पर विलरहामा पहलगाम से भी मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में खासी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। इससे कबल शोहदाओं की याद में खून के अतिया के एक कैंप का भी एहतमाम हुआ। तहसीलदार सिलर डॉक्टर हुसैन के अलावा कई नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया। उलमाओं ने फलसफा करबला पर रोशनी डाली और इमाम हुसैन की इंसानियत, मोहब्बत और कुर्बानी की तालीम पर अमल करने की तलकीन की। गांदरबल के डब इलाके में मजहबी अकीदत के साथ यौम आशूरा मनाया गया। इमाम बाड़ा डब से मुहर्रम का जुलूस निकाला और मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद दानियाल पर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों की कसीर तादाद ने जुलूस में शिरकत की और सिया कोबी की कंगन के कुलन इलाके में भी मातमी जुलूस निकाला गया। इस दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए थे। इमाम बारा दलना बारामूला से भी यौम आशूरा के मौके पर एक जुलूस बरामद किया गया। इस जुलूस में खासी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिया ख्वानी की। यौम आशूरा के ज़िम्न में जम्मू में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। शिया अज़ादारों ने खुसूसी मजालिस में शिरकत की। इस मौके पर करबला के मैदान में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हजरत इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। जिला रामबन चंद्रकोट में यौम आशूरा मनाया गया। अज़ादारों ने कोविड SOPs पर अमल करते हुए मातमी जुलूस निकाला। जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजाम किए थे। पुंछ में 10वें मुहर्रम की मुनासबत से मजलिस का इनेकाद किया गया।
कोविड की वजह से मातमी जुलूस नहीं निकाला गया, ताहम अंजुमन जाफरिया की जानिब से इमाम बारगाह में मजलिस आशूरा का एहतमाम किया गया। करगिल में नवे मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। इसमें हजारों अज़ादारों ने शिरकत की। करगिल में यौम आशूरा आज मनाया जाएगा। करगिल में मातमी जुलूस निकाला गया। करगिल के मुख्तलिफ इलाकों से अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर अल रजा हेल्थ केयर फाउंडेशन की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। शोपिया की कपल मोचन मंदिर में 2 रोजा मजहबी तकरीब इख्तिताम पसीर हुई। मुल्क भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की। लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर संजय सर्राफ ने भी मंदिर के दर्शन किए। लेह में पहली मर्तबा बम्बू की काश्त का तजुर्बा किया जा रहा है। महकमा जंगलात और LAHDC लेह की जानिब से गुलाब बाग लेह में बम्बू की पैदावार के लिए पहल की गई है। इस मौके पर कौंसिल गुलाम मेहदी, महकमा जंगलात के ओहदेदारान और ITBP के एहलकार थे मौजूद। कुपवाड़ा जिले में मौजूद मशहूर जियारत कादिर बाबा हरी को कोविड के बाद दोबारा खोल दिया गया है। फौज की 160 TA ने अवाम और जवानों के जज्बा खैर सगाली के तहत जियारत की तामीर और तजदीद के साथ साथ पेंटिंग, सजावट और रोशनी के लिए खुसूसी इंतजाम किए। जियारत के मुंतजमीन ने फौज का शुक्रिया अदा किया। सरकर्दा शहरी और बड़ी तादाद में आम लोग मौजूद रहे। फौज ने ज़ायरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया था। मकामी फनकारों ने सूफी मौसीकी पेश करके हाजरीन को महसूस किया। मीडिया सेंटर ऑफिस शोपिया में महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर ने मीडिया सेंटर शोपिया के इश्तराक से इस महफिल का इनेकाद किया। कई शोरा ने अपने कलाम पेश किए। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर शौकत अहमद खान मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कश्मीरी तहजीब व सकाफत को फरोग देने में शोराओं और कलमकारों के रोल का शुक्रिया अदा किया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बाबा नगरी पहुंचकर मियां बशीर की मौत पर दुख का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने मियां बशीर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। महकमा सेहत के डिप्टी डायरेक्टर BA चालकू ने ट्रामा अस्पताल पटन का दौरा किया। उन्होंने यहां सहूलियात का जायजा लिया। उनके हमरा CMO बारामुल्ला और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। पुंछ में मंडी तहसील के जंद्रालू इलाके में ब्लॉक दिवस मनाया गया। DDC चेयरपर्सन ताजीम अख्तर की निगरानी में प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। DC पुंछ इंद्रजीत सिंह भी इस मौके पर थे मौजूद। अफगानिस्तान की बदहाल सूरत हाल को देखते हुए वजारत खारजा ने खुसूसी अफगानिस्तान सेल किया कायम। अफगानिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को सहूलत पहुंचाने के लिए कायम किया गया है ये सेल। इस खुसूसी सेल में 20 से ज्यादा अफसरान कर रहे हैं काम। अफगानिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानियों से जुड़े सवालों का कॉल्स, ईमेल और व्हाट्सएप पैगाम के जरिए दिया जा रहा है जवाब। असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पर दिया बयान। कहा, तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पहुंचाएगा फायदा। चीन ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कर दी है तस्दीक। चीन ने कहा है कि तालिबान का मौक़िफ़ पहले से ज्यादा वाज़ेह। उम्मीद है कि तालिबान माजी को नहीं दोहराएगा। जो बाइडन इंतजामिया ने तालिबान के हवाले से लिया बड़ा फैसला। कहा, तालिबान के कब्जे के बाद अफगान हुकूमत के साथ नहीं करेंगे असलहा का कोई मुआहिदा। दिल्ली में रहने वाले अफगानिस्तानी लोगों का कहना है कि ना तो उनके पास यहां पर काम है और ना ही गुजर बसर का कोई सहारा। ऑस्ट्रेलिया के सिफारत खाने के बाहर अफगानिस्तान के लोग पहुंचे। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया उन्हें वीजा दे ताकि वो ऑस्ट्रेलिया जा सके। गाजियाबाद की रहने वाली समाजी कारकुन डॉक्टर बरखा वर्षा 2018 से अफगानिस्तान में रहकर खवातीन के लिए मुसलसल कर रही हैं काम। हालिया तब्दीली के बाद वतन वापस लौटी डॉक्टर बरखा वर्षा ने अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर न्यूज़ 18 उर्दू से की बातचीत। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद अफगान तलबा तशवीश में मुब्तला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी 23 अफगान तलबा जेर तालीम है जो मुख्तलिफ फैकल्टियों में इंदराज हैं। AMU के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली का बयान। अफगानिस्तान में हालात तब्दील होने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में जो अफगान तलबा हैं उन्होंने अभी तक किसी किस्म की कोई परेशानी का नहीं किया है इजहार।
वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान, अफगानिस्तान के हालात पर बनी है नजर, हालात के मुताबिक लिया जाएगा कोई फैसला, हमारी तवज्जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी, अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर मरकूज। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादत उल्लाह हुसैनी का बयान, हुकूमत हिंद को तालिबान से करनी चाहिए बातचीत, शरीयत के ताल्लुक से मीडिया में गलतफहमी, शरीयत में खवातीन और अक़लियतों के हुकूक महफूज और तय। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के लोगों को देंगे तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर के प्रोजेक्ट्स का करेंगे इफ्तिताह। मरकज के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद जाहिर करने के लिए 15 जमातें आज शाम करेंगी वर्चुअल मीटिंग, सोनिया गांधी ने बुलाई है ये मीटिंग। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए मुल्क में गुर्बत बढ़ाने का लगाया इल्जाम, उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में मुल्क में बढ़ रही है गरीबी। हैदराबाद में यौम आशूरा के मौके पर बीबी के अलावा दबीरपुरा से तारीखी बीबी के अलम का जुलूस हाथी पर आज होगा बरामद, जुलूस के दौरान मुख्तलिफ मातमी ग्रुप्स व अंजुमनों की जानिब से नोहा और मातम के नजराने किए जाएंगे पेश। दबीरपुरा बीबी के अलावे से अलम मुबारक का जुलूस शेख फैज की कमान होता हुआ चार मीनार पहुंचेगा, चार मीनार से बीबी के अलम का जुलूस गुलजार हौज से गुजरते हुए मंडी मीर आलम, दारुशिफा, काली कब्र, चादर घाट पहुंचकर इख्तिताम पहुंचेगा। मेरठ में भी इमाम बारगाह पंजेतन्नी में खतीब शोदा करबला ने हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के हवाले से मसाइब किए बयान, मजलिस के बाद इमाम बारगाह पंजेतन्नी और दरबार हुसैनी में झोला अली असगर, ताबूत और जुलजना किए गए बरामद। नोएडा, दिल्ली एनसीआर में भी शोदा करबला की याद में मजालिस, इस बार भी मुहर्रम के मजालिस कोरोना हिदायत के तहत हो रही है मुनक्किद, इंतजामिया ने इस बार कुछ रियायतें दी हैं, इमाम हुसैन का शोक मनाने वाले कोविड-19 के कवानीन पर कर रहे हैं अमल। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के जेर एहतमाम शोदा करबला की याद में रियासतगीर सतह पर शजरकारी मुहिम का किया गया आगाज, शजरकारी मुहिम का आगाज भोपाल करबला मैदान से किया गया और पहले दिन शोदा करबला की याद में 72 दरख्त लगाए गए। शजरकारी मुहिम में तमाम मकातिब फिक्र के लोगों ने शिरकत की और शोदा करबला की याद में की गई शजरकारी मुहिम के आगाज को वक्त की जरूरत से किया ताबीर। मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है कि जब किसी तंजीम के जरिए रियासतगीर सतह पर शोदा करबला की याद में शजरकारी मुहिम की गई है शुरू। हुकूमत की जानिब से पाबंदी और जारी गाइडलाइंस के तनाजुर में शिया सुन्नी उलमा इकराम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज लॉन्च में हुई मुनक्किद। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाएगा और कोई जुलूस नहीं निकालेगा। उलमाए कराम ने इस बात का खदशा किया जाहिर, अगर कुछ शरपसंद अनासिर जुलूस निकालने की कोशिश कर सकते हैं तो उनसे पुलिस सख्ती से निपटे। कर्नाटक के रायचूर जिला वक्फ ऑफिसर मोहम्मद अमीर अहमद ने यौम आशूरा सादगी के साथ मनाने की आवाम से की अपील। मोहम्मद अमीर ने कहा कि कोरोना के पेश नजर कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में मुहर्रम के जुलूसों पर आयद की है पाबंदी। मोहम्मद अमीर ने कहा कि यौम आशूरा को जुलूस की इजाजत नहीं रहेगी, इसी तरह अलम और ताजियों को आशूर खानों में ही ठंडा करना होगा। उन्होंने आशूर खानों में जियारत के दौरान लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। इलाहाबाद का तारीखी इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को गैरकानूनी तरीके से फरोख्त करने और उस पर तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर करने के मामले में योगी हुकूमत ने सख्त कदम उठाया है। माह मुहर्रम शुरू होने से पहले ही मकामी इंतजामिया ने इमाम बाड़े पर बनी गैरकानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर से हटा दिया है। तंजीम के सदर शब्बीर शौकत आबिदी ने मकामी इंतजामिया की इस पहल का खैर मकदम किया है। साथ ही तंजीम का कहना है कि इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर की तारीखी हैसियत को असर-ए-नौ बहाल किया जाए। गुज़िश्ता 5 सालों से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले इकबाल अहमद कबीर अहमद की तलूजा जेल से रिहाई अमल में आई है। जेल से रिहा होने के बाद मुलजिम ने उसे कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमियत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी से मुलाकात की। इकबाल अहमद ने कानूनी इमदाद दिए जाने और खुसूसन उसकी जमानत पर रिहाई के लिए कोशिश करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर इकबाल अहमद के वालिद कबीर अहमद ने कहा कि जमियत उलमा का जज्बा जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है।
महाराष्ट्र ATS ने मुलजमीन इकबाल अहमद समेत दीगर पर ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया है। उन पर यह इल्जाम है कि वो ISIS के रुकन हैं और हिंदुस्तान में गैरकानूनी सरगर्मियों में है मुलव्वस। नांदेड़ के महबूब नगर में बुनियादी मसाइल से लोग परेशान हैं। यहां नालियों और सड़कों पर बेहतर नज्म नहीं होने से लोगों को शदीद मुश्किलात आ रही हैं पेश। बारिश होते ही यहां बारिश का पानी और नालियों का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और लोगों को घर से बाहर निकलने में हो जाती है मुश्किल। इस मसले से मकामी लोगों ने कॉरपोरेशन इंतजामिया को बार बार मुतवज्जे किया है, लेकिन नहीं हो रही है कोई सुनवाई। आलमी यौम फोटोग्राफी डे के मौके पर मुंबई से मुतासिर थाने शहर में सहाफियों ने हाल ही में अफगानिस्तान में शहीद हुए सहाफी फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को खराज अकीदत पेश किया। साथ ही संजीवनी अस्पताल के ताउन से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। गुजरात में लव जिहाद कानून के कुछ दफात को नाफिज करने पर गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तरमीमी एक्ट के सेक्शन 3, 4, 5 और 6 में की गई तरमीम पर लगाई रोक। बंगाल में चुनाव के बाद हुए तशद्दुद का मामला, कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI जांच का दिया हुक्म। अदालत की निगरानी में जांच के अहकामात। तेलंगाना में यौम आशूरा का मातमी जुलूस आज, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर ने दी बीवी के अलावे पर हाजिरी। मुहर्रम के बेहतर से बेहतर इंतजाम की कराई यकीन दहानी। YS शर्मिला ने भी दी तारीखी अलम पर हाजिरी। हक के लिए इमाम हुसैन की तरह आवाज उठाने का जाहिर किया अज़्म। तेलंगाना हाई कोर्ट को मिलेंगे 7 नए जजेस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी। डिस्ट्रिक्ट जजेस को दी गई तरक्की।